लैंड क्रूजर्स तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, फिर साथ ही साथ आपने बहुत सारी प्राडोज भी मेरे चैनल पर देखी होंगी, काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की एलसीज आपने देखी होंगी। लेकिन ये जो गाड़ी आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ सिर्फ दो ही हैं और उनमें से एक गाड़ी आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और ये है बेसिकली लैंड क्रूजर 76 सीरीज। और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये मॉडल कौन सा है, वेरियंट क्या है और इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है, और साथ ही साथ इस गाड़ी की मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ। और मजे की बात यह कि ये गाड़ी फॉर सेल भी है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये खूबसूरत तरीन बीस्ट खरीदना चाहें तो ये सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अब हम आते हैं इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ और साथ ही साथ मैं आपको इसका एक्सटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर दिखाता हूँ। और एक्सटीरियर और इंटीरियर की कंडीशन जब आप देखेंगे ना तो यकीन माने आपको इस गाड़ी से मोहब्बत हो जाएगी, इतनी खूबसूरत गाड़ी है। और सबसे मेन चीज ये कि ये गाड़ी लो माइलेज है। लो माइलेज इन अ सेंस कि पाकिस्तान के अंदर जब ये गाड़ी इंपोर्ट हुई है तो इस गाड़ी को बहुत कम ड्राइव किया गया है। ऑब्वियसली ये कोई लोकल उस तरह की गाड़ी नहीं है कि जिसको आप डेली ड्रिवन के तौर पर यूज कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये गाड़ी इस वक्त फॉल करती है कलेक्टर्स आइटम में। तो कलेक्टर्स आइटम रखने का अगर आपको शौक है तो भाईजान ये गाड़ी पाकिस्तान में आपको और कोई भी दूसरी इसके साथ की नहीं मिलेगी। अब मॉडल की तरफ आते हैं तो ये बेसिकली लैंड क्रूजर 76 सीरीज है, 2015 का मॉडल है, 2023 की इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। और सबसे मजे की बात यह कि ये फर्स्ट ओनर व्हीकल है, बिल्कुल इमैक्युलेट कंडीशन में। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो ये गाड़ी 4000 सीसी 1GR इंजन यूज करती है। और सबसे मेन चीज कि ये गाड़ी बहुत ही स्पेशल किस्म की BP51 रेजरवॉयर सस्पेंशन सेटअप यूज करती है। फिर साथ ही साथ इसमें इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं कि इस गाड़ी को देखने के बाद आपको लगेगा कि भाईजान ये गाड़ी मिस कराने वाली चीज नहीं है। सस्पेंशन के साथ साथ इस गाड़ी में आपको मेथड के रिम्स मिलते हैं जिसके ऊपर USA का कूपर का टायर मिलेगा जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है। साथ ही इस गाड़ी में आपको कस्टम रूफ रैक मिल जाएगा, बोरला का कस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें आपको मिलता है। और माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 1,05,335 किलोमीटर चली हुई है। लेकिन मजे की बात यह कि जब इस गाड़ी को जापान से इंपोर्ट किया गया था तो ये गाड़ी 95,000 किलोमीटर चली हुई थी। दैट मीन्स के पाकिस्तान में ये गाड़ी हार्डली कोई 10,000 के आसपास चली हुई है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 2,25,00,000 रुपए। अब आप कहेंगे कि भाईजान ये गाड़ी इतनी महंगी क्यों है, तो मैं आपको, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी दो ही गाड़ियां हैं जो कि इस मॉडल, इस वेरिएंट की और इतनी मॉडिफिकेशंस के साथ हैं। और फिर दूसरी बात ये कि साफ सुथरी गाड़ी। नॉर्मली क्या होता है कि आपको इस तरह की गाड़ियां बहुत सारी मिल जाएंगी जो कि 80 लाख की भी होगी, 90 लाख की भी होगी, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां उनमें से पुरानी वाली जो गाड़ी है उसको फेसलिफ्ट करके इस शेप में कन्वर्ट किया हुआ होता है। असल में वो ये गाड़ी नहीं होती, लेकिन ये गाड़ी ओरिजिनली 2015 का मॉडल है। तो ये जो इस गाड़ी की शक्ल और इसकी लुक्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई फेसलिफ्ट नहीं किया हुआ। और अब हम आते हैं इस गाड़ी के डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। मैं आपको इसका वॉक अराउंड कराता हूँ, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, सारी चीजें आपको डिटेल से दिखाते हैं। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। अगर आप कार लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये गाड़ी अगर आप खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। इस तरह की और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलर वाली प्राडो, LC200, LC300, LX570, LX600, इस तरह की व्हीकल खरीदनी है तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम इस गाड़ी की तरफ आते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक्सटीरियर थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूं। एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी की जो ओवरऑल एक्सटीरियर की लुक्स है ये वही टोयोटा की 70 सीरीज की आइकॉनिक बॉक्सी लुक्स हैं और उसी डिजाइन फिलॉसफी को ये कैरी करती है, लेकिन मॉडर्न फीचर्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखें तो अब आपको इसमें प्रॉपर क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं और ये LED लाइट्स में आपको कन्वर्जन मिलेगी जिसमें आपको थ्रो भी अच्छी मिलती है। इसकी जो विजिबिलिटी है रात के वक्त वो भी बड़ी शानदार होती है। और फिर साथ ही साथ हमारे पास DRL फॉग लैंप्स इस गाड़ी में कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हैं। बम्पर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये प्रॉपर एक मेटल की चीज़ है जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की और सही बेहतरीन किस्म की वो जो आइकॉनिक क्लासिक लुक होती है वो प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैक, क्रोम, ये सारा कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल एक्सटीरियर लुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। और फ्रंट लुक्स तो भाई इस ग्रिल और इस टोयोटा के बैज की वजह से इस गाड़ी की आइकॉनिक ही आपको मिलती है जो कि मेरे ख्याल से अनमैचेबल ब्यूटी के साथ आती है। फिर उसके अलावा अगर आप इसकी हुड देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा हम्प है जो कि गाड़ी की फ्रंट साइड से लुक्स में थोड़ा सा मस्कुलरिटी ऐड करता है और आपको पता चलता है कि भाई ये एक प्रॉपर
बीस्ट है और ऑफ रोडर बीस्ट है। एक और चीज़, रिम्स की तरफ आने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस गाड़ी में जैसा कि मैंने अभी बताया है कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं। तो ये गाड़ी पूरी की पूरी पीपीएफ हुई हुई है, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस का आपको कोई भी खतरा नहीं है। लेट्स से अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग पर लेकर जाते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग इस गाड़ी से करते हैं, तो भाई आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा कि गाड़ी पहले से प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर पीपीएफ ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी कोई स्क्रैचेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें हमारे पास आते हैं मेथड के रिम्स। यार ये आप जरा इनकी लुक्स चेक करें, ये जो कॉपर ब्राउन कलर में है, प्रॉपर मेथड के रिम्स हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर ये जो के हब लॉक्स होते हैं वो कूपर का, इसके ऊपर आपको प्रॉपर टायर मिलता है जो कि इस गाड़ी को एक कमाल की खूबसूरत लुक्स प्रोवाइड करता है। और फिर साथ ही साथ इसमें ARB की मल्टीपल रेजर्वायर वाली सस्पेंशन आपको मिलती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो आपको ऑन रोड ऑफ रोड दोनों तरह से कमाल की मिलती है। और आप इस गाड़ी को जब चलाएंगे आपका दिल खुश होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इसके साथ की गाड़ियां नहीं है, सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं, जिनमें से एक ये आपके सामने अभी मैं रख चुका हूं। और दूसरी बात ये, इस वक्त अगर आप प्राइस को देखें ना तो इसकी आस्किंग प्राइस 2 करोड़ 25 लाख रुपए है। अब 2 करोड़ 25 लाख रुपए में नॉर्मली आप क्या हासिल कर सकते हैं? आपको 2008-9 का क्रूजर पुराना वाला मिल सकता है, या आपको कोई पुरानी प्राडो मिल सकती है, या अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी में लें तो इस वक्त सोनाटा जो नई वाली है 175 की और नंबर लगाकर 180 से ऊपर की आपको वो गाड़ी पड़ती है। उस हिसाब से अगर आप इस है तो ये 2 करोड़ 25 लाख रुपए की, लेकिन अगर आप इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी की उस वैल्यू को देखें तो उस हिसाब से ये गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट ऑप्शन है और बहुत सस्ती प्राइस में है। कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में जितनी ज्यादा इस वक्त इन्फ्लेशन हो रही है, उस हिसाब से अगर इस गाड़ी की आप प्राइस देखें तो बहुत ही डिसेंट प्राइस में ये गाड़ी आपको ऑफर हो रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मार्केट में इसके साथ की गाड़ियां, इसके साथ की नहीं, इस तरह की गाड़ियां जो सेल के लिए लगी हुई हैं, वो पुरानी शेप को अपलिफ्ट कर रहे हैं लोग, और उसके 80-80, 90-90 लाख रुपए मांग रहे हैं। और उस हिसाब से फिर इस गाड़ी की जो वैल्यू है वो बहुत ही डिसेंट है। फिर साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 30th एनिवर्सरी का बैज आपको मिलेगा, लैंड क्रूजर का बैज यहाँ पर आपके पास मौजूद है। और उसके साथ साथ गाड़ी साइड से वही आइकॉनिक लुक्स अपनी कैरी करती है, जिसमें आपको साइड से बल्क मिलता है इसके फेंडर्स में। फिर डोर के ऊपर आपको प्रॉपर कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं जो कि एक अमेजिंग किस्म की लुक्स इस गाड़ी को प्रोवाइड करती हैं। फिर नीचे अगर आप देखें, आप जरा ये चेक करें, ये प्रॉपर मेटल की इसके ऊपर फुट स्टेप्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि अगर 3 बंदे भी इसके ऊपर खड़े हो जाएं तो उनका वेट बड़े ही आराम से ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती है। और सबसे मेन चीज़ ये देखें, आप इसकी आवाज़ सुने, ठीक है, इसके डोर लैचेस प्रॉपर मेटल में बने हुए हैं। आप अभी की गाड़ियों में ये चीज़ मिस करेंगे। और ये जितनी भी क्रूज़र की 70 सीरीज़ है, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से पहचानी भी जाती है। और पूरी दुनिया में, खास तौर पर गल्फ कंट्रीज़ में तो इस गाड़ी के भाई बहुत बड़े बड़े फैंस हैं। रूफ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें रैक लगा हुआ है, ये मेटल का रैक है। और अगर आप वाइड एंगल में थोड़ा सा देखें तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता हूँ और आप देखें पूरी गाड़ी इसके साथ मूव हो रही है। दैट मीन्स के ये इतना मजबूत है कि लेट्स से आप इसके ऊपर कोई भी सामान रखते हैं, कोई भी बड़ा लगेज वगैरह रखते हैं, तो आपको बिल्कुल ये मसला नहीं होगा कि यार कहीं ऊपर से रैक लूज ना हो जाए। और ये क्योंकि पूरा का पूरा रैक मेटल का बना हुआ है, तो आप ठीक ठाक इसके ऊपर सामान की लोडिंग कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप कहीं भी ऑफ रोडिंग पर जाते हैं या कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो ये एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें आपको बाद में कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सस्पेंशन अपग्रेडेड है, रिम्स अपग्रेडेड है, कूपर के टायर्स लगे हुए हैं, और फिर साथ ही साथ पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो PPF भी हुई भी है। फिर बैक साइड की बात अगर करते चलें तो सबसे पहली चीज़ ये आप नोटिस करें, ये कोई भी फ्रिल नहीं है, ये असल में V6 इंजन के साथ आती है। इसमें 4000 सीसी V6 पेट्रोल इंजन है, जो कि इस गाड़ी को इतनी कोई डिसेंट किस्म की पावर देता है। और फिर सबसे मेन चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ियाँ पूरी दुनिया में अपनी रिलायबिलिटी की वजह से, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की वजह से मशहूर है। अब ऐसी गाड़ी अच्छी लगती है हमेशा उस ट्रांसमिशन के साथ जो कि आप 10 लाख किलोमीटर्स भी अगर चला लें तो वो किसी किस्म का फॉल्ट ना उसमें आए। तो इस गाड़ी में बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन आती है, जो कि आपको एक अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी के साथ सूट भी करती है। क्योंकि ऐसी गाड़ी अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हो तो मज़ा नहीं आता उस गाड़ी का। ऊपर आप देखें तो ये प्रॉपर हमारे पास LED बार लाइट आ जाती है। फिर ये देखें यहाँ पर डोर लैचेस, हर एक डोर लैच और ये हिंजेस आप इसके चेक करें, अगर हर एक चीज़ प्रॉपर मेटल में डिज़ाइन हुई है। फिर हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल लुक में रियर लाइट्स आ जाती हैं, ये चेक करें। पूरी गाड़ी फ्रंट से बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी मेटल का एक पूरा पीस है। फ्यूलेट ओपनर, ये देखें, इसको ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पर की आपको वही मैनुअल तरीके से लगानी पड़ेगी, और ये कुछ इस तरीके से इसका फ्यूलेट ओपनर जो है आप इस तक एक्सेस हासिल करेंगे। ठीक हो गया, इसे हम क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और यहाँ पर अगर आप इसके डोर्स के ऊपर नजर डालें तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके पास प्लास्टिक, फैब्रिक
और लेदर का कॉम्बिनेशन है और सेम यही लेदर आपको इस गाड़ी की सीट्स के ऊपर भी मिलता है। फिर कप होल्डर्स हमारे पास मौजूद हैं। ड्राइवर विंडो ऑटोमेटिक है, बाकी तमाम इलेक्ट्रिक है। विंडोज़ के लिए लॉक है, यहाँ पर आपके पास डोर लॉक वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब हम आते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर। ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मर्दों वाली गाड़ी है, तो गाड़ी के अंदर बैठने के लिए आपको ज़रा सा तरीके से बैठना पड़ेगा। यार कमाल की कंफर्टेबल सीट्स हैं, यकीन करें। यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो इसकी सीट्स आपको ये चीज़ फील कराएंगी कि भाईजान मज़ा आ गया गाड़ी के अंदर बैठकर। फिर इंटीरियर का स्टीयरिंग, इसका डैशबोर्ड, हर एक चीज़ आप देखेंगे तो वो परफेक्ट कंडीशन में है। हमारे पास 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आ जाता है जो कि SRS एयर बैग के ऑप्शन के साथ है। और एक मिनट ज़रा एडजस्टमेंट हम इसकी चेक कर लेते हैं आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर हमारे पास लॉक तो है, ओके, टिल्ट है और वेरी नाइस टेलीस्कोपिक भी है। सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिल जाता है। AC वेंट्स आ जाते हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं और इस तरफ भी हैं। तो बेसिकली सर्कुलर शेप में आपको 4 AC के वेंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। मजीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास सनशेड्स वगैरह आ जाते हैं। ये आपके पास माइक लगा हुआ है, अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो माइक की मदद से आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर जाएगी। फिर मज़ीद अगर फीचर्स की बात करें तो इसकी जो सीट्स हैं ये आप देखें, सिटिंग पोस्चर इसका मैं बड़ा ही कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ हूँ। हेडरेस्ट प्रॉपर हमारे पास मौजूद है और यस ये सीट्स एडजस्ट भी हो जाती हैं। तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीछे हुई हुई है। तो अगर आप इसको यहाँ रखते हैं, मतलब मेरी हाइट के हिसाब से ये वाली सिटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरे नीज़ आगे टच भी नहीं हो रहे और मैं कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। बिल्कुल सामने अगर पैसेंजर साइड पर आप देखेंगे तो एयर बैग का ऑप्शन है। फिर नीचे आपके पास एक वुडन ट्रिम है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर नीचे आपके पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है। अब क्योंकि ये जापानीज़ गाड़ी है तो यहाँ पर आपको वो ECT जो होता है वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें आपको 90s वाली लुक में AC और हीटर के मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं जैसा कि इस गाड़ी में आपको दिए जाते थे। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको एंड्रॉयड स्क्रीन प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, तो ये चीज़ें भी इसमें आपको बाद में नहीं करनी पड़ेंगी। हैज़र्ड लाइट स्विच है और यहाँ पर आपको टोयोटा की आइकॉनिक क्लॉक भी मिलती है। इलेक्ट्रिकल एंटीना के लिए भी यहाँ पर हमारे पास बटन मौजूद है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कप होल्डर्स वगैरह हैं, ये आपका वॉलेट या मोबाइल होल्डर बन सकता है, यहाँ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ हमारे पास 4x4 के यहाँ कंट्रोल्स आ जाते हैं। सो जी अब हम अपनी ज़रा पोजीशन को चेंज करते हैं। अब आप ये चेक, अब इससे पहले कि मैं ड्राइवर सीट पर बैठूं ये एडजस्ट भी हो जाती है और लिटरली आप इसको ऐसे नीचे तक लेटा सकते हैं। चलें बैठ कर चेक करते हैं ऊपर कि कितनी स्पेस हमारे पास बनती है ड्राइवर वाली सीट पर। यार प्रॉपर ये सही आपको सॉलिड किस्म की चीज़ लगती है और आपको फील कराती है ये गाड़ी कि भाईजान टोयोटा ने इस गाड़ी को ओवर इंजीनियर किया है और हर एक चीज़ में जो सॉलिड वो है ना फील वो ऐड हुई है। फिलहाल के लिए चाबी को हम यहाँ रख लेते हैं। चलें चाबी भी मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। इसके साथ आपको रिमोट की मिलती है जिससे गाड़ी को लॉक और अनलॉक आप करेंगे और ये इसकी मैनुअल की है जिससे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो की को हम यहाँ रख देते हैं। अब सीट को मैं एडजस्ट करता हूँ और हम देखते हैं कि इसमें कितनी आपको स्पेस मिलती है ड्राइवर के लिए। तो ये फुल पीछे है यहाँ तक और अगर आप आगे करना चाहें तो यस आप अपने हिसाब से इसको आगे और पीछे तो मूव कर ही सकते हैं, यहाँ तक आ जाती है। और इसको अगर मैं पीछे मूव करता हूँ तो लिटरली आप इस गाड़ी में लेट कर भी जा सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली इस हालत में आप ड्राइव तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कहीं रेस्ट करने का मूड हो, आप ऑफ रोडिंग पर गए हुए हैं, आप थक गए हैं, तो बिल्कुल ऐसे करके आप सुकून से इस गाड़ी में आराम भी कर सकते हैं। और सीट्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि आप बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। हमारे पास आर्म रेस्ट है, आप ये चेक करें, प्रॉपर डायमंड स्टिचिंग के अंदर इसमें लेदर सीट्स आपको मिलती हैं, सेम आर्मरेस्ट आपको मिलती है। और इसके नीचे जो है हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मौजूद है, एक बड़ा है और एक छोटा स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। हैंड ब्रेक ऑब्वियसली इसमें आपको सिंपल मैनुअल वाली मिल जाती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको डिफ लॉक का ऑप्शन दिया जाता है। और फिर साथ ही साथ अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो 200 किलोमीटर तक हमारे पास स्पीड लिमिट हुई है, 7000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं। ऊपर इंजन ऑयल इंडिकेटर है, इस तरफ आपके पास हीट इंडिकेटर है, सेंटर में आपके पास कुछ गेजेस हैं जिसमें आपके पास ऑयल प्रेशर का लेवल वो बता रहा होता है, फ्यूल लेवल है। उसके अलावा मेरे ख्याल से तो हमने यहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं, लेकिन मेरी राइट साइड पर कुछ मजीद ऑप्शंस भी हैं। देखेंगे तो आपके पास ये लाइट्स की एडजस्टमेंट का स्विच आ जाता है, इस तरफ फॉग लैंप्स का स्विच है जो कि इसमें आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिलते हैं। नीचे कुछ मजीद ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं। और इंजन बे की तरफ आने से पहले मैं आपको उसका रियर इंटीरियर दिखा देता हूँ। ओके जनाब, तो अब हम आते हैं इस गाड़ी की रियर साइड पर। तो मैं इसका दरवाज़ा बंद करता हूँ और आप इसके डोर की क्लोजिंग साउंड सुने ज़रा। बिस्मिल्लाह।
सही सॉलिड फील आती है और आपको लगता है पता है कि आप किसी टैंक का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। अच्छा, लेग स्पेस हमारे पास डिसेंट किस्म की ही है। ऑब्वियसली ये गाड़ियाँ इस तरीके से डिज़ाइन हुई हैं कि 5 पैसेंजर्स कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी में सफ़र कर सकें। हाई राइडिंग पोस्चर के साथ आती है, जिसकी वजह से आपको एक वो आइकॉनिक 90s वाली गाड़ी की लुक और फील आती है। फिर यहाँ पर आपके पास कुछ लिवर्स आ जाते हैं, ये अगर आप देखें तो ये लिवर्स हैं हमारे पास। इसको अगर आप पुल करते हैं तो इसका जो ये है बेंच, ये इस तरीके से आप फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं और इसकी अपनी कमर की पोजीशन के मुताबिक इसको सेट करके रख सकते हैं। मज़े की बात यह कि इसमें बैक साइड पर अलग से आपको कूलिंग सिस्टम दिया जाता है, तो यहाँ से आप फैन की स्पीड को और इसकी हीटिंग और कूलिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। रूफ पूरा इस गाड़ी का कमाल का ब्रांड न्यू कंडीशन में है, बिल्कुल 100% ओके। यहाँ पर आपके पास ग्रैब हैंडल इस गाड़ी में आता है और ये सही सॉलिड किस्म का ग्रैब हैंडल आपको मिलता है। ऊपर तो प्लास्टिक का कवर है लेकिन ऐसा लगता है कि ये पूरा मेटल में डिजाइन हुआ होता है। यहाँ पर आपके पास लाइट्स का ऑप्शन है, बैक पर भी आपके पास लाइट्स का ऑप्शन है और पीछे आपके पास बहुत ही बड़ी, बहुत ही डिसेंट किस्म की बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। पैसेंजर्स के डोर के ऊपर आपको एश ट्रेज का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है, तो अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो टोयोटा LC76 2015 की। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये खूबसूरत तरीन व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये यहाँ सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। इसकी आस्किंग प्राइस 2,25,00,000 रुपए है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये व्हीकल और माइलेज वगैरह वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं इस खूबसूरत सी ब्यूटीफुल किस्म की मशीन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।